बोलिए वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, गौरी गोपाल भगवान की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने जीवन को आप सब कृतार्थ कर रहे हैं। आप सबने वृंदावन धाम आकर के यहाँ की पावन धरती को प्रणाम करके आपने केवल अपना ही कल्याण नहीं किया। जब आप गंगा नहाते हैं, जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपके इस कार्य से आपके पितर, आपके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे वंश का, हमारे कुल का कोई बालक, कोई पुरुष, कोई स्त्री वृंदावन गए, कथा सुन रहे हैं। आपके पुण्य से आपके पितर भी तृप्त होते हैं। और जब आप कोई पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो आपके उस पाप से आपके पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने वृंदावन धाम आकर केवल अपने ऊपर नहीं, अपने पितरों पर भी बड़ा उपकार किया है। हमारे परीक्षित बन करके श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी कहाँ हैं? श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी खन्ना जी, आप कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप बड़े भाग्य से आपने ये धाम पाया है और ये कथा भगवान ने आपको कृपा करके प्रदान की है। आपकी बेटी लता और जमाई जी नीतीश शर्मा जी, साथी मीनाक्षी और जय कुमार शर्मा जी, विवान धवन जया शर्मा जी और स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में, चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से हैं। आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। एक बार तालियां बजा के श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता देवी खन्ना जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथी परीक्षित बन के हमारे श्रीमान छन्नू लाल महोबिया जी और धर्मपत्नी आपकी श्रीमती जानी महोबिया जी, कथा की इस पावन गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपना लोक परलोक 21 पीढ़ी को आप सार्थक कर रहे हैं भागवत से। आपके पुत्र गोलू महोबिया जी, रानू महोबिया जी और पिंटू महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, सुधा कंबोली जी, श्री रमेश कंबोली जी, झरना महोबिया जी, श्री संतोष महोबिया जी, गोल्डी महोबिया जी, अजय महोबिया जी, श्वेता महोबिया जी और राज महोबिया जी, प्रियंका महोबिया जी, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आए पूरे परिवार के लिए तालियां, स्वागत वंदन सबका। पावन सी कथा हम सब सुन रहे हैं। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। आप अपने पितरों के लिए जो भागवत जी के पाठ करा रहे हैं, आप सभी पाठ कराने वाले, पोथी पाठ कराने वाले परिवारों का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ कराए। अब यहाँ से भागवत जी के अगले पोथी पाठ 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पोथी पाठ रहेंगे पितृपक्ष में। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अब अगला पोथी पाठ होगा। पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब शांति से सुन लेते हैं सब लोग, शांत चित्त से बैठ जाइए सब लोग। राधे राधे। मैया, ए भैया, कथा में ऐसे नहीं खड़े होते कहीं भी, शांति से बैठ जाइए और आपको पूरा ध्यान लगा के कथा सुननी है। बार बार मैं कथा का नियम बता दूं आपको, बार बार कथा में उठना नहीं, बार बार बैठना नहीं।
बच्चे शोर करें तो बच्चों को शांत रखिएगा। कहीं भी बार बार उठ के मत आइए, बार बार उठ के मत जाइए। बैठ गए हैं तो शांति से कथा 2 ढाई 3 घंटे मन लगाकर सुन लो, फिर कथा के बाद उठना है। व्यर्थ की बातें नहीं, मोबाइल नहीं चलाना, प्रेम से कथा सुनना है। ये आपके भले के लिए है। बाकी टाइम तो आप करते हैं अपने हिसाब से कार्य। 3 घंटे भगवान के चिंतन में लगिए। भैया मोबाइल वाले, यदि कान है तो उसे सुना जाए और ठीक किया जाए। शांति से आप बैठ जाइए। जिसको जाना है जल्दी से उठ के चले जाइएगा। बैठना है शांत। बोलो राधे राधे। कथा को डिस्टर्ब करने से अपराध लगता है। बार बार आपका खड़ा होना, बार बार बातें करना, मोबाइल चलाना, खड़े होके सेल्फी खींचना, इससे कथा में व्यवधान होता है और व्यवधान करने से अपराध लगता है। भागवत जी क्यों सुनी जाती हैं? अब हम आपको भागवत सुनाएंगे। क्यों सुनी जाती हैं भागवत जी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा था। जिसके पास कोई विकल्प ना हो, क्या ना हो? कोई विकल्प ना हो। अब समय 7 दिन का बचा है, ओनली सिर्फ 7 दिन। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते बड़ा, कोई और अनुष्ठान नहीं कर सकते, और माना कि हमने पाप किए हैं तो क्या करें कि हमारा कल्याण 7 दिन में हो जाए। तब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप मिला कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं कि अपना परलोक सार्थक कर लूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी चिंता ना करिए, जिसके पास सिर्फ 7 दिन हैं, यदि आप 7 दिन भी समय निकाल कर भागवत सुनते हैं तो भागवत जी 7 दिनों में 7 जन्म सुधार देती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब आ ही गए हो तो शांति से सुन लो। अब परीक्षित जी को भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन। जीवन बहुत छोटा होता है कि बड़ा? बोलो, जीवन छोटा कि बड़ा? छोटा है। छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। इस छोटी सी जिंदगी में सबको 7 दिन जरूर निकालने चाहिए। आपने जैसे निकाले हैं, ऐसे हमारे यजमान परिवार ने निकाले हैं, ऐसे सबको अपने जीवन से 7 दिन निकालना चाहिए। और 7 दिन जगत को भूल कर सिर्फ जगन्नाथ में डूबना चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा में डूबना चाहिए। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और भागवत सुनने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया, केवल भागवत सुनने से। इसलिए भागवत सुनने से व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो, वह पुण्यात्मा हो जाएगा। जैसे ये बताओ, सोने में कोई मिलावट है, कोई गंदगी है, तो सोने को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? भट्टी में डालना पड़ेगा। सोना भी तो साफ होता है और सोना भी गंदा होता है। अन्य धातुएं मिलाओ, जैसे आपने आभूषण बनाए, तो आभूषण जब बन गया तो सोने में टाके लग जाते हैं, इसलिए सोना सोने के भाव से कम में कटता है, बट्टा निकलता है। बट्टा कटता है। बट्टा क्या है? सोने में की गई मिलावट, टाका इत्यादि लगाने में अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, उसे कहते हैं बट्टा। फिर उसकी कहावत बन गई, बट्टे खाते में गए। सही है? तो जैसे सोना अशुद्ध हो जाए तो भट्टी पे डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जब अशुद्ध हो जाए तो 7 दिन की भागवत कथा से उसे शुद्ध किया जाता है। आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि की शुद्धि होती है भागवत से। जैसे आप लोग पानी पीते हैं तो आप लोगों ने पानी के लिए घर में फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर वाला पानी पीते हो आप लोग। आपने रोटी खानी है तो चलनी होती है, चलनी से पहले चालते हो आटा को, ताकि आटा में कोई गंदगी हो तो वो चलनी में रह जाए, और शुद्ध आटा को पानी डाल के आप गूंथते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं। तो हर जगह क्या है? आटा शुद्ध। अच्छा, चावल मैया बनाती हो तो चावल भी पहले पानी में धुलती हो कि नहीं? और धुलने से पूरा पानी वाइट हो जाता है। चावल का पूरा पानी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। वो चावल की गंदगी है। चावल की गंदगी आप हटाकर चावल बनाती हो।
आटे की गंदगी हटाकर रोटियां बनाती हो, पानी की गंदगी हटाकर आप पानी पीते हैं, छान कर पीते हैं फिल्टर करके, ऐसे ही जैसे आटा गंदा होता है, चावल गंदा होता है, पानी गंदा होता है, उसे आप शुद्ध करते हैं। लेकिन जब आपका मन गंदा होता है आप उसे शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए मन गंदा होता चला जाता है, होता चला जाता है। इसलिए भागवत सुन लेने से आपके मन की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि? मन की, मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और जब ये शुद्ध हो गए तो आपके भीतर विचारों की शुद्धि हो जाएगी। आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। अब वो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मन में अशुद्धि है। जब तक मन में अशुद्धि रहेगी तो गलत गलत विचार आते रहेंगे। इसलिए मन पे ही हमारे सनातन में ज्यादा फोकस किया है। हमारे पूरे सनातन का सिद्धांत मन पर टिका हुआ है। किस पर? मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पूरा खेल मन का है। मन चंगा तो रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा, तो आगे बोलो आप, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सही है तो आप घास की कुटिया में भी खुश हैं, और मन सही नहीं है तो महलों में भी आप परेशान हैं। सही है? मन पूरा, आप खुश किससे रहते हैं? मन से। और दुखी किससे रहते हैं? मन से। मतलब आपके जीवन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सुखी या दुखी रहने में आपके मन की बड़ी भूमिका है। आपके मन की हो गई तो आप बहुत खुश हैं, और मन की नहीं हुई तो आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो पूरा खेल मन का। इसलिए संत जन कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाते हैं मन मचल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। जीतना है तो पड़ोसी को मत जीतो, अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेना ही जीतना है। अच्छा, रावण कितना बड़ा बलवान था। रावण ने देवताओं को जीत लिया, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने पाताल के राजा को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, स्वर्ग लोक को जीत लिया। लेकिन रावण जानते हो किससे हार गया? अपने मन से। रावण किससे हारा? किससे हारा? अपने मन से। क्यों? रावण का मन रावण के कंट्रोल में नहीं है। राम से तो बाद में हारा, पहले किससे हारा? अपने मन से। कैसा मन? रावण का मन सीता की ओर चला गया। जब आपका मन पराई स्त्री की ओर चला जाए, समझ लेना कि आपका मन आपके वश में। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम का मन राम के कंट्रोल में है। राम के पास राम का मन सुरक्षित है, कंट्रोल में है। राम जब चाहे अपने मन को जिस ओर चाहे वहां लगा सकते हैं। राम का मन राम के वश में है, जबकि रावण का मन रावण के वश में, रावण का मन वश में नहीं। और वश में नहीं तो रावण का मन गया सीता की ओर। सबसे पहले कौन गया? रावण की बहन शूर्पणखा ने यही तो बताया कि सीता बहुत सुंदर है। वो सुंदर है तो तुरंत रावण का मन सुंदरता की ओर गया। पहले मन गया फिर रावण गया। कहीं भी पहले आपका मन जाता है फिर आप जाते हैं। बोलो हाँ। आपके बगल से कोई सुंदर स्त्री गुजर गई, आपके बगल से कोई सुंदर पुरुष गुजर गया, आपने एक बार देखा, और देखने के बाद जब वो चली गई या चला गया तो जब आप पलटकर देखते हैं तो वो आप नहीं देखते। वो आपका मन आपको पलटाता है कि यार रूप सुंदर था, एक बार देख तो सही। वो आप नहीं पलटे थे, वो पलटाने वाला कौन था? वही है आपका मन, जो बार बार आपको उस ओर ले जाता है, उस ओर ले जाता है।
रावण का मन बार बार सीता की ओर जाने लग गया। वाह, ये तो मंदोदरी से ज्यादा सुंदर है। तो रावण सबको जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, दिक्पालों को जीतने वाला, किससे हार गया? अपने मन से। इसलिए कहता हूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हार ही सबसे बड़ी हार है। लोग कहते हैं हम असफल हो गए। आप असफल नहीं हुए, आपने कोशिश करनी छोड़ दी, आपका मन भर गया, इसलिए आपने हार स्वीकार कर ली। हार कभी शरीर से नहीं होती, हार हमेशा मन से होती है। और जीत कभी शरीर की नहीं होती, जीत हमेशा मन से होती है। इसलिए आपको हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने मन के, अच्छा आप लोग अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आपकी स्थिति क्या है पहले बताओ, फिर इलाज करेंगे आपका। बताओ, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? आप और मन कौन किसका गुलाम है ये बताओ। आप बताओ बाबूजी, आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है। बाबूजी आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है, ठीक है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, आप मन के गुलाम हैं? अच्छा, आप मन के गुलाम। भैया आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ बेटा, आप मन के गुलाम हैं? चश्मा वाले भैया, ठीक है। मैया, पीली मैया, आप मन की गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? ये मैया पीली, आप मन के गुलाम हैं। आप बताइए बताइए, आप मन के गुलाम हैं, ठीक। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? देखो, कुछ लोगों ने कहा कि हम मन के गुलाम हैं। आपने सही कहा कि आप मन के गुलाम हैं, पर यह गुलामी है गलत। सही क्या है? वास्तविक में ये है कि आप बड़े हैं और आपका मन आपसे छोटा है। आप राजा हैं, मन आपका गुलाम है। लेकिन मन इतना पावरफुल हो चुका है आपका कि आपका गुलाम मन तो है, रियल ये है, लेकिन मन इतना हावी हो गया कि आपको अपना गुलाम बना चुका है और आप मन की गुलामी करते हैं। इसलिए अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मन की गुलामी आप ना करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को अपने कंट्रोल में। आपको कुछ नहीं करना, मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का। मन चाबी है, चाबी से ताला बंद हुआ और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुला। जिस चाबी ने ताले को बंद किया वही चाबी ताले को खोलेगी। ये मन जगत में लगा आपका तो आपको बंधन में डाल देगा, और यही मन जगन्नाथ में लगा अर्थात भगवान में लगा तो यही मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी मन से बंधन है, इसी मन से मुक्ति है। अब बंधन में रहना है या मुक्ति में? क्या पसंद है आपको, बंधन या मुक्ति? कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? यदि मुक्ति चाहिए तो अपने मन को भगवान में लगाना होगा। जिसका मन भगवान में है, कहते हैं ना जगत और जगन्नाथ, बोलो जगत, परिवार व्यापार ये जगत है, और जगन्नाथ अर्थात भगवान। यदि मन जगत में रहा, स्त्री में, जगत मतलब स्त्री पुरुष, पैसा पत्नी परिवार बेटा बेटी खेत खलिहान, ये जगत है। यदि आपका मन जगत में लगा तो बंधन है कि मुक्ति है? जोर से, जगत में मन लगा तो बंधन, और जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो। हाँ,
बंधन चाहते हो तो जगत में मन लगाइए, और मुक्ति चाहते हो तो भगवान में मन लगाइए। दोनों रास्ते खुले हैं आपके लिए, दोनों विकल्प खुले हैं आपके लिए। कहां लगाना है? तुलसीदास जी ने मन कहां लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? मीराबाई ने मन कहां लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? हाँ, मन समझदार लोग मन कहां लगाते हैं? भगवान में, और बाकी जगत में उलझे रहते हैं। जगत बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि जगत बुरा है। जगत में काम करो, व्यवहार करो, जगत में क्या करो? काम करो। तो परिवार में हो, पैसे कमाने होंगे, काम करो, पैसे कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मन यहां ना लगे जगत में, मन सदा भगवान में लगे। ठीक है, समझ में आई? काम करिएगा, पैसे भी कमाइएगा, और जब पैसे कमाइए तो अब कहो कि गुरुजी जब मन ही नहीं लगेगा तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो मैं यहाँ एक आपको इसलिए कहता हूँ, पूरी बात समझेंगे तो क्लियर होगा। आओ मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जब आप पैसे कमाओ, जैसे आपने खेती है आपकी, माना कि एक दुकान है आपकी या फैक्ट्री है या आप जॉब करते हैं, जब आप पैसे कमाओ, जॉब करो, अपने दफ्तर में रहो, तो आप वहां रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहें, और स्मरण करते हुए पैसे कमाओ, और कमाते हुए ये भाव रखो कि प्रभु हम तो आपके हैं और आपकी आज्ञा से ये काम कर रहे हैं, अब जो भी कार्य आप कराना चाहें, ये शरीर प्रभु आपका है, इस शरीर से जो कराना है आप कराइए। मतलब अपने आप को भगवान के हवाले करके जो आप काम करेंगे वो काम करते हुए जब आप भगवान का चिंतन करते रहेंगे, ये भाव रहे कि ये काम मैं नहीं कर रहा, भगवान मेरे से। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं इस काम को, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, सुनी कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? इस कथा में एक छोटा सा वाक्य आता है, वो मैं आपको केवल ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे थे, तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के जंगल से लकड़ी शहर की ओर ले जा रहा था बेचने। तो रास्ते में पंडित जी का घर मिल गया, दो लकड़हारा रुका, पंडित जी से कहा कि आपके घर में आज भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या हो रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, ये पंजीरी का प्रसाद तुम भी लो, पंचामृत लो और पियो, खाओ पियो और पानी और पियो। लकड़हारा बोला, पंडित जी ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो आपने करवाई है, क्या ये कथा मैं भी करवा सकता हूं? पंडित जी बोले, और क्यों नहीं करवा सकते, आप भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो लकड़ी का लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और आज इस भाव से चला। अब जो मैं समझाने वाला हूं वो ये लाइन है, आज लकड़ी का जो लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखकर इस भाव से चला कि आज लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो जब वो बाजार में गया तो कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ी के कितने दाम मिले? रोज 5 रुपए कमाता था, आज 10 रुपए कमाया। क्यों कमाया? अब इसका उत्तर आप लोग दो। क्योंकि उसका भाव बदल गया। क्या बदल गया? क्या भाव बदला? अभी तक लकड़ी बेचता था अपने परिवार के लिए कि जो पैसा मिलेगा मैं परिवार की सेवा करूंगा, लेकिन अब किसके लिए? कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो जब आपका काम ईश्वर से जुड़ जाता है तो वह कार्य ही भक्ति हो जाती है, और वह कार्य को भगवान कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए पैसे आप कमाओ तो क्यों कमा रहे हो? इसलिए कमाओ कि प्रभु मैं इस पैसे से आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, इसलिए कमाओ। तो आपकी कमाई को भी ईश्वर डबल करेंगे। जो व्यक्ति अपने लिए कमाता है, भगवान कहते हैं तू अपने लिए कर, लेकिन जो ये भाव कि नहीं मैं किसी और की भी सेवा करूंगा, ईश्वर उसे नहीं देंगे क्या? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सबके साथ हो चुका है और कुछ लोगों के संग होने वाला है। सुनना, आप में से कितने लोगों के घर बेटियां हैं? बेटी, जिसकी बेटी है वो हाथ उठाएं।
है? चलो अब हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, अब वो लोग ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है, और वो बहुत ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह होने वाला है। दोनों ध्यान से सुनो। जब आपकी बेटी का विवाह होने वाला था, जिस साल, सच बताना, उस साल अचानक आपकी कमाई बढ़ गई कि नहीं? पैसा आया कि नहीं? हर बाप से पूछना ये बात। जिस साल आपके बेटी का विवाह है, अकस्मात उस साल आपकी इनकम बढ़ी है, आप देख लेना। आपके पास पैसा आया है, तब तो आपने बेटी का तरीके से विवाह कराया है। व्यवस्था हुई कि नहीं? अच्छा, जब बेटी का विवाह दूर था 4 साल पहले, तब आपको चिंता थी कि यार हमारी तो कमाई इतनी है ही नहीं, बेटी का विवाह होगा कैसे? लेकिन जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो पता नहीं व्यवस्था कहां से हो गई और कार्य हो गया। अब ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? इसका अर्थ ये है कि जिसने बेटी दी होती है वही बेटी के विवाह की सेवा भी भेज देता है। बेटा जाओ, देनहार कोई और है। सुनो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला जिसने तुम्हें बेटी दी है उसी को इस बेटी की चिंता है। वही इस बेटी के लिए लड़का बनाता है कि इसका वर कौन होगा, दुल्हा कौन होगा। वही इसका भाग्य लिखता है कि इसके भाग्य में कितनी खुशी और कितना दुख। बाप कितना भी चाहे बेटी को सुख या दुख नहीं दे सकता। क्यों? तुम बेटी का अच्छे से अच्छे घर में विवाह ही तो कर सकते हो, लेकिन उस बेटी की किस्मत तुम ना बनाओगे, वो बनी बनाई है। उसके भाग्य का, सीता माँ के पिता जनक हैं, सीता माँ के पति राम हैं, पर जब किस्मत में जंगल की लकड़ी काटना लिखा था तो माता सीता के हाथ में भी कुल्हाड़ी आई और जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। तो बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही उठाना है। इसे ना बाप बदल सकता है, ना पिता, ना पति, ना पुत्र। सही है? सीता माँ के पिता हैं जनक जैसे महादिग्गज, सीता माँ के पति हैं राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, और सीता माँ के 2 पुत्र हैं लव कुश जो बहुत बलवान। पर सब कुछ होने पर भी हाथ में कुल्हाड़ी उठानी पड़ी, जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना पड़ा। हाँ या ना? तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। अपना मान के मत करिए कि मेरा है। तो कार्य करते हुए भी मन लगेगा, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं कि ये मेरा नहीं है, ये और मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। जहां परोपकार जुड़ जाए, आप पैसा कमाइए अपने लिए नहीं, ये भाव कि मैं परोपकार के लिए, मैं सेवा। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ मेरी मां, ऐसे एक हाथ ना उठाया करो बच्चे का, एक हाथ पकड़ के ना खींचा करो। छोटे होते हैं बच्चे के नाजुक शरीर, खिंच जाती हैं नसें, कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग, मैं इनके माध्यम सबको बोल दूं, कई बार ना आप लोग बच्चे को एक हाथ पकड़ के एक हाथ से उठा लेते हैं, इससे बच्चे में खिंचाव आ सकता है, उसके हाथ में, उसकी नसों में। दोनों हाथ से प्रॉपर बच्चों को पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसे में बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है? तो भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान का भक्त यही भाव रखे कि सब सुखी रहें। मैं कमाऊं पर किसके लिए? परोपकार। अपने लिए तो सब कमाते हैं, तब आपका कमाना भी भक्ति होगा, काम करना भी भक्ति होगा, और मन इसलिए लगेगा कि मेरा नहीं प्रभु का है। अच्छा ये बताओ, 14 साल राम जी अयोध्या में नहीं थे,
14 साल अयोध्या को किसने संभाला? आंसर दो। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? जोर से। भरत जी ने। अयोध्या का राजकाज कौन करता था? भरत जी। कहां से करते थे? नंदीग्राम से। पूरा लेखा जोखा, पूरी सेना को तनख्वाह देना। भाई जब राज्य चल रहा है, सेना भी है और सेना है तो राजा सेना को सैलरी भी देगा। 14 साल तक ऐसा थोड़ी था कि अयोध्या की सेना को सैलरी ना पहुंची हो। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर साल फसल होना, खाना पीना तो चलेगा ना, इसके बिना तो ना होगा। शहर है तो पानी बरसेगा तो नाली भी जाम होंगी, उनकी साफ सफाई भी होगी। घर है तो सब रहा होगा। मतलब पूरा राजतंत्र था अयोध्या का। और पूरा राजतंत्र कौन संभालता था? भरत जी। अब ये बताओ कि भरत जी अयोध्या के राजा बनने से मना कर दिए। मैं राजा तो नहीं बनूंगा, कैकेयी माँ ने बोला बन जाओ, नहीं राजा नहीं बने, पर अयोध्या को संभालते रहे। इतना सजगता से संभाले कि रात को 2 बजे 1 बजे जब हनुमान जी गुजरे तो भरत जी ने हनुमान जी को देख लिया कि पहाड़ लेके कोई जा रहा है, तो हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। इसका मतलब भरत जी की सजगता क्या थी कि एक पक्षी भी उड़ के यदि गलत कर रहा है तो उसको भी देख लिया जा रहा है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं उस जमाने की। हाँ या ना? अब रात को आपके यहां से कौन उड़ के चला जाए? लेकिन भरत जी की कुटिया से जब हनुमान जी जो वायु के वेग से जा रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। समझ सकते हो ना कि सजगता क्या है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि 14 साल राम जी के बिना अयोध्या का राजा तो भरत जी नहीं बने, पर अयोध्या को चलाते रहे। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते रहे? आंसर, क्यों चलाए? क्यों चलाए आप बताओ। भरत जी को तो राजा बनना नहीं था, भरत जी तो भक्त हैं। भक्ति करेंगे, क्या जरूरत है राजकाज चलाने की? क्यों चलाए आप बताओ। इसलिए चलाए। सुनना इस प्रश्न का उत्तर, फिर अपने से समझना। भरत जी इसलिए चलाए क्योंकि भरत जी ये मानते हैं ना कि ये राज्य राम का है। किसका है? 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्य उन्हें उबड़ खाबड़ तो नहीं दे सकते, व्यवस्था बिगाड़ कर तो नहीं दे सकते। जब आप घर पर रहने जाओगे तो कचरा फैलाकर नहीं दे सकते ना, साफ सफाई ना करते हैं। तो राम जी का ये राज्य है और प्रभु ने दास को जिम्मेदारी दी है इसकी सेवा की। तो भरत जी राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर के अयोध्या को संभालते हैं, इस भाव से कि ये अयोध्या राम की है। ऐसे आप भी अपने परिवार और व्यापार को इस भाव से संभालो कि हम प्रभु के दास हैं और ये परिवार, ये व्यापार प्रभु का है, हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। ये परिवार किसका है? प्रभु का। और व्यापार किसका है? प्रभु का। प्रभु का व्यापार आपका, प्रभु परिवार आपका, और हमें आपने केवल जिम्मेदारी दी है। जैसे आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो ईश्वर ने आपको 2 बेटों की, एक बेटा एक बेटी की, एक माँ की, एक पिता की, एक पत्नी की, एक पति की, ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपको कि तुम्हें इतना संभालना है। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, मानो 10 मजदूर, जो आपके द्वारा उनका चूल्हा जलता है। तो ईश्वर ने आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी, 5 लोगों की जिम्मेदारी, 500 लोगों की जिम्मेदारी दी। आपने ये नहीं समझना कि मैं मालिक हूं, नहीं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ये कहा राजा तो प्रभु हैं और मैं राम का एक छोटा सा क्या हूं? जोर से, क्या हूं? दास, सेवक। एक ही बात, मैं क्या हूं? राम का क्या हूं? क्या हूं? मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, सेविका हूं, दास हूं, दासी हूं, और दास का धर्म है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपके घर के नौकर चाकरों को आप सौंप जाते हो ना, तो वो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में एक आपका नौकर है तो वो आपके घर की देखरेख संभालता है, ऐसे आप ईश्वर के घर के नौकर हैं। तो ये परिवार किसका? भगवान का। व्यापार किसका? भगवान का। और आप कौन? सेवक। तो जैसे भरत जी ने सेवक बन के अयोध्या संभाली, ऐसे आप भी प्रभु के सेवक बन करके परिवार व्यापार संभालो, तो मन भी लगेगा, काम भी होगा, अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने किया।
समझ में आई कि नहीं? तो आज से आप क्या बनेंगे? भरत। भरत जी यही सिखा रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। किस किस को समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई? भैया आपको नहीं आई? सफेद शर्ट वाले भैया आई? क्या समझ में आया? परिवार किसका? व्यापार किसका? आप कौन? सेवक, दास। अपने को सदा इसलिए भक्त लोग रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मैया भगवान आपको बड़ा बनाने को तैयार हैं, तुम छोटे तो बनो। तुम्हें क्या बनना है? जोर से, तुम छोटे तो बनो, भगवान तो तुम्हें बड़ा बना ही देंगे। समस्या ये है आप बड़ा तो बनना चाहते हैं। हनुमान जी लंका गए, बताओ बड़े बनकर गए कि छोटे? मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी इतने बड़े हैं, पर वो भी दुष्ट के घर जा रहे हैं। रावण दुष्ट, और दुष्ट के घर जा रहे हैं तो हनुमान जी क्या बनकर जा रहे हैं? जोर से, मैया ओ पीली मैया सुन लो मेरी माँ। सुन रही हो ना मेरी माँ? ए मोबाइल वाले भैया, चलो बन गई हो वीडियो तो सुन लो। बताओ, हनुमान जी रावण के घर जा रहे हैं, पापी के घर, दुष्ट के घर, और क्या बनकर जा रहे हैं? और जब आप लोग जाते हो ना किसी के यहाँ तो बड़े बनकर के जाते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों में भी जाते हो तो बड़े बनकर जाते हो। हनुमान जी से तुम पूजा खूब करते हो, हनुमान जी की सीखते कुछ नहीं हो। हनुमान जी बड़े कब बने? जब वो छोटे बने। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए, जो नम्र हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वही ना बड़ा है। हनुमान जी की आपने पूजा तो बहुत की, पर हनुमान जी का मैसेज आप समझ नहीं पाए। हनुमान जी कहते हैं बेटा छोटे बनो, काम बड़े बड़े करो, पर कभी अहंकार मत आने दो। अपने को सदा क्या रखो? आप बड़े हैं, मैं छोटा। मूर्ख आदमी से भी कहो कि मैं छोटा हूं, भाई तू ही बड़ा है। हनुमान जी इतने बड़े, भयं पर्वताकार शरीरा। जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बड़े हो गए, और जरूरत पड़ी तो आप भी बड़े हों। हम ये नहीं कहते कि बड़े ना हो, पर जहां बड़े की जरूरत हो वहां बड़े हो जाओ, और जहां छोटे की जरूरत है, हाँ, जहां बूढ़े बनना हो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चा बनना है बच्चे बन जाओ, जहां ज्ञानी बनना है ज्ञानी बन जाओ। जहां देख लो कि यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं, कोई ज्ञान की भाषा समझ नहीं रहा, तो मूर्खों के बीच में अब ज्ञान का करोगे क्या? सुन तो रहा नहीं कोई, तो वहां मूर्ख बन जाना सही। क्या करें? जैसा देश यही है। हनुमान जी लंका गए, वहां देखे कि बड़ा बनने से काम नहीं होगा, तो जैसा देश वैसा भेष। हनुमान जी को लगा छोटे बनने से काम होगा, छोटे बन गए। ये नीतियां हैं, आप लोग समझ नहीं पाए सनातन की नीतियों को। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। एक धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति बहुत सज्जन थे आत्मदेव जी, पूजा पाठ करते, धुंधली भी पूजा पाठ करती, दोनों अच्छे थे। पर धुंधली थोड़ी मनमानी थी, जो करना है मैं वही करूंगी बस। एक दिन क्या हुआ, देखो किसी के घर में आग कौन लगाता है? पति पत्नी खुश हैं, धुंधली और आत्मदेव जी क्या हैं? खुश, हैप्पी। तब तक एक पड़ोसी आ गए। आत्मदेव जी राम राम। हाँ, क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले सब ठीक है, भगवान का नाम जप रहे हैं। अरे तो बोले तुम इतना नाम जपते हो, इतनी पूजा करते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं? देखना, लोग यही कहते हैं कि आप तो इतनी पूजा करते हैं,
आप तो इतना पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में ये समस्या है। लोग ऐसे अटैक करते हैं। ये कौन है? ये आपके भक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक पक्ष यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं कि ये आपके भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा? कई बार आप लोगों का मन उठ जाता है कि यार हमने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, पर देखो हमारे संग ऐसा हो गया, तो आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। आप कई बार नास्तिक हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। पूजा की तो सही, क्या मिला? कई लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोले अब पूजा नहीं करेंगे। आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए, सुनो क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले माला जप रहे, श्रीमन नारायण श्री। अच्छा, तुम इतनी माला जपते हो, इतने पूजा पाठ करते हो, तुमने इतने यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, पर तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं, ना तो बेटी ना तो बेटा, तो तुम्हारी पूजा वूजा सब ऐसे ही। देखो लोगों को क्या लगता है कि पूजा कर रहे हैं मतलब बेटा होना ही चाहिए। इस हिसाब से तो मीरा भी भक्त थी तो उनके भी बेटा होना चाहिए, पर मीराबाई के बेटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पूजा क्यों करते हैं? संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए। आप लोग भी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मंदिर जाएंगे तो संसार का सुख हमें मिल जाएगा, बेटा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सही है कि भगवान की शरण में रहने वाला सुखी रहता है, परंतु ये बात सही है कि ईश्वर के आश्रित जो है, अब देखो ना, पांचों पांडव भगवान के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं? विभीषण राम के आश्रित थे, रक्षा हुई कि नहीं? सुग्रीव राम के आश्रित थे, बाली से रक्षा हुई कि नहीं? बाली को मारकर सुग्रीव को सिंहासन दिलाया कि नहीं? रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा। तो जो आश्रित है उसे तो मिलेगा, परंतु भगवान ये भी तो देखते हैं कि यार तुम हमारी पूजा केवल स्वार्थ से करते हो। बेटा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी, पैसा मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो कट्टी। आप लोग कई बार भगवान को धमकी देते रहते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, नहीं हुआ तो फिर अब मंदिर नहीं जाएंगे, अब तुम्हारी पूजा नहीं गई। ये तो एक प्रकार की क्या हो गई? धमकी हो गई। और लोग भगवान को क्या कहते हैं? हमारा काम हो जाएगा तो 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो ईश्वर को आप खरीदना भी चाहते हैं लड्डू से, ना होने पर धमकी भी देते हैं। तो एक बात बताएं, भगवान हमारे और आपके नौकर नहीं है। भक्त क्या होता है पहले ये समझ लो। भक्त कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये दे दो, भक्त ये कहता है प्रभु मैं आपका हूं, अब जो आपको देना है नहीं देना मर्जी आपकी, हम तो आपके। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास्ते। हम नहीं कहेंगे कि हमें महल दो, कि हमें झोपड़ी दो, जो मर्जी प्रभु आपकी वैसे रखो। ये भक्त का लक्षण है। लेकिन कई बार आप भक्तों में भी भक्त कम सौदागर ज्यादा है भगवान से। ये अब देखो, आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे बेटा नहीं। आत्मदेव जी ने कहा भैया मेरे भाग्य में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। देखो आत्मदेव जी खुश हैं, पर पड़ोसी दुनिया के लोग खुश रहने नहीं देना चाहते। लोग बोले अच्छा आपके बच्चा नहीं है इसलिए आपके घर की गाय भी बांझ है और आपके घर में तुलसी का पेड़ भी बार बार सूख जाता है। आत्मदेव जी को बार बार एक ही बात पर टॉर्चर कर रहे हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। जब बार बार आप टॉर्चर करेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, होगा कि नहीं? एक बार तो कोई भी इग्नोर कर देगा, 2 बार कोई भी इग्नोर कर देगा, 3 बार भी कर देगा, पर बार बार बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। यही ईश्वर की परीक्षा है, हर टॉर्चर पर भी आप पॉजिटिव रहें। आत्मदेव जी ने सोचा कि भाई समाज तो जीने नहीं देगा, आज भी किसी महिला के बेटा ना हो, किसी के पुत्र ना हो तो आज भी समाज टॉर्चर करता है, तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बेटी नहीं है, तेरा ये नहीं है। अरे नहीं है तो आपको क्यों कहना है? क्या जरूरत है कहने की? भाई किसी के हिस्से में है, किसी के हिस्से में नहीं है,
ईश्वर का अपना न्याय है। मीराबाई को बेटा नहीं था, विवेकानंद जी को बेटा नहीं था, तुलसीदास जी को बेटा नहीं था, तो क्या इनके बेटा नहीं था तो क्या इन लोगों का कल्याण नहीं हुआ, कि इनका उद्धार नहीं हुआ, कि इनके नाम में कोई कमी रह गई है? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इस शरीर को बेटा पाने के लिए मानव तन नहीं मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है। भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, अच्छा काम करते हुए जीवन जीना चाहिए। और बेटा नहीं हुआ तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, सुन लो। जब आपके बेटा ना हो, बेटी ना हो, तो ऐसा किया करो कि किसी विद्यालय स्कूल में जो गरीब बच्चे हों, 4, 6, 10, जो आपकी शक्ति हो, आप 10-15 बच्चों को गोद ले लो और अपनी तरफ से पढ़ाओ लिखाओ। उन बच्चों को अपना बच्चे की तरह मानो। आप सामर्थ्यवान हैं तो एक विद्यालय बना लो, स्कूल, वहां बच्चों को पढ़ाओ, गरीब बच्चों को। वहां पढ़ लिख कर बच्चे योग्य बनेंगे, वो आपके बच्चे हैं, ये मान लो। केवल जन्म देने से बच्चा नहीं होता। क्यों? एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में भीलों ने, एक जंगल में एक भीलों ने, मतलब ठीक ठाक लोग थे वो, उन लोगों ने एक पिता के 3 बेटे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, पिता कौन होता है मैं ये बता रहा हूं आपको, मां कौन होती है ये बता रहा हूं आपको। केवल जन्म दे देने से मां नहीं हो जाती, केवल किसी बच्चे के पिता हो जाने से आप पिता नहीं हो जाते। सुनो, एक पिता के 3 बेटे थे, तो बड़ा बेटा तो बाप को पसंद था, छोटा बेटा मां को पसंद था, पर जो मझला था बीच का, वो ना बाप को अच्छा लगे ना मां को। अच्छा, बीच वाले की हालत आज भी लगभग ऐसी ही है। युग बदला है, व्यवस्थाएं नहीं। तो जो बीच का बच्चा था, उसे कोई लाड़ ना करे, कोई प्यार ना करे, उसे जब देखो माँ भी मारे, बाप भी मारे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि सुनो, क्या ये बच्चा आप हमें दे सकते हैं? हमें नर बलि चढ़ानी है। अपने देवता को क्या चढ़ानी है? नर बलि। तो आप अपना ये बेटा हमें दे सकते हैं? तो बाप को लगा यार बेटा तो है किसी मतलब का नहीं, पैसे और मिल जाएंगे। कितने का? तो बोले हम 100 गाय दे देंगे आपको, 100 गाय ले लो और ये अपना बेटा हमें दे दो, तो हम अपने देवता की बलि चढ़ाएंगे। तो पिता बोले बात सही है, ले जाओ, ये तो बोझ है, खाता पड़ा रहता, किसी काम का तो है नहीं। तो बेच दिया बाप ने अपने बेटे को कि ले जाओ। अब वहां ले गए तो वहां उन लोगों ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी आए। अब विश्वामित्र जी आए तो उन लोगों ने उस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे किया तो वह बालक दौड़ करके विश्वामित्र जी की गोद में जाकर बैठ गया। डर लगा ना, किसी की भी बलि आप चढ़ाओगे, बकरा बोल नहीं पाता, बस आदमी बोल पाता। वो दौड़ के गया और विश्वामित्र जी की गोद में, गुरु जी मैं आपका हूं, मुझे बचाइए। अच्छा, उसमें उस लड़के की बलि चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बोले ये ब्राह्मण का बालक है, और किसी को डर लगा कि भाई हम ब्राह्मण की और नर बलि की हत्या नहीं करेंगे। कोई जल्लाद नहीं मिला बलि चढ़ाने के लिए चाहिए, तो सब तैयार नहीं हुए। बोले ये ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण को मारेंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी, और बालक भी है, बच्चा है, अभी हम नहीं मार सकते। कोई तैयार नहीं हुआ। तब क्या हुआ, वो लड़के का बाप आ गया। उसे पता लगा कि भाई कोई तैयार नहीं हो रहा, तो लड़के का बाप आया जिसने 100 गैया में बेचा था। वो आया, वो बोला कि यदि आप 100 गैया और दो और इतना धन दो तो मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मतलब एक बाप 100 गाय पहला ले चुका बेचने का, अब मारने का 100 और ले रहा है कि 100 दे दो, 100 गैया और कुछ पैसे दे देना। उन लोगों ने कहा ठीक है, वो जंगल के लोग थे, जंगली, ठीक है ले लो चलो। अब उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो, सब दे दिया। अब बाप तैयार हुआ बेटे की बलि चढ़ाने के लिए, और जैसे ही तैयार हुआ तो वो बालक फिर दौड़ा और विश्वामित्र जी की गोद में आया। और जब विश्वामित्र जी की गोद में आया तो विश्वामित्र जी ने उस बालक को एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र को जपो, तो जिस देवता को प्रसन्न करने ये लोग तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, वो देवता आकर और कहेंगे कि ये परंपरा गलत है, बलि चढ़ाने की परंपरा
अब विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया तो वो देवता प्रसन्न हो गए। वो देवता थे वरुण देवता। वरुण देवता आए, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, बोले कि आपका नाम लेके ये लोग बलि चढ़ा रहे हैं। वरुण देवता बोले ना, हम देवता हैं, हमें कोई बलि नहीं चाहिए, हमारे लिए एक नारियल तोड़ दो यही बहुत है, हमें किसी नर की बलि, तुम अपने गलत फहमियों के चक्कर में नर की पशु की बलि चढ़ाते रहते हो और हम देवी देवताओं का नाम लेते रहते हो, कोई नर बलि नहीं चाहिए। अब जब नर बलि नहीं चाहिए तो जो देवता आए उन्होंने कहा कि किसकी बलि चढ़ाना चाहते थे? बोले ये है, इसका नाम है सोना सेफ, तो इसकी बलि चढ़ानी है। तब उन्होंने वरुण देवता ने उस बालक से कहा कि बेटा तुम रक्षा है तुम्हारी, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, जाओ हम तुम्हें खूब सारा धन धान्य देते हैं, जाओ। अब जैसे ही बेटे को धन धान्य मिला तो बाप को लगा यार बेटा तो धनवान हो गया, देवता का आशीर्वाद मिल गया। तो अब आ गया बाप, अरे बेटा चलो घर, अब हमारी बुद्धि सुधर गई, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, अब तुम हमारे अच्छे बच्चे हो। तब उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं आप मेरे पिता नहीं हैं। कौन पिता है? बोले विश्वामित्र जी की गोद में मैं गया और इन्होंने मेरी रक्षा की। अब उस लड़के के पिता ने विश्वामित्र जी पर केस कर दिया, बोले आपने मेरे बेटे को गलत तरीके से ले लिया। अब वहां पे दरबार लगा सब देवताओं को, अब ये निर्णय लेना था। अब लड़के का बाप बोला ये बेटा मेरा है, विश्वामित्र जी बोले ये बच्चा मेरा है। अब विश्वामित्र जी बोले ये बच्चा मेरा है, वो बाप बोला ये बच्चा मेरा है। अब वहां तमाम देवताओं को बुलाया गया, कहा कि निर्णय करो कि ये बच्चा किसका है, आप लोग बताओ किसका है वो बच्चा, जोर से। हाँ, अब देवता आए, अब देवता जब आए तो अब निर्णय हुआ कि भाई ये बालक है किसका। तो सब देवताओं ने एक सुर में कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, इसके अपने पिता ने इसे मारना चाहा और जिसने इसकी रक्षा की वही इसका सही पिता है। तो आज से इसके पिता कौन? विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी के वो मुंह बोला बेटा बाद में बड़ा नाम पाया, तो विश्वामित्र जी के ये पुत्र हैं। तो हमने ये कथा क्यों सुनाई? शास्त्रों में ये सब कथाएं इसलिए हैं ताकि आपको बताया जा सके कि बेटा केवल वो नहीं जिसको आपने अपने रक्त से सींचा है। बेटा कौन? अरे यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ये सब किसके बच्चे? अच्छा ये बताओ, ये छोटी सी बच्ची बैठी है, सच बताओ क्या ये अपनी बच्ची नहीं है? क्या ये मेरी बेटी नहीं है? क्या ये आपकी बेटी नहीं है? बोलो। यहाँ छोटा सा बच्चा सो रहा है, क्या वो बच्चा मेरा नहीं है? क्या वो बच्चा आपका नहीं है? ये क्यों समझते हो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं? मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मान लो तो सब अपने हैं, ना मानो तो फिर कौन किसका है। तो आप ये मत कहा करो कि मेरे बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। बेटा बेटी के लिए रोने से बेहतर है, ईश्वर ने योग्य बनाया है, किसी भी बेटे की आप सेवा कर लो। कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसे पढ़ा लिखा दो, वो आपका ही है। कई बार तो अपने जन्म दिए बच्चे भी रोटी नहीं देते। और दूसरे, आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक माँ 15 दिन से वेंटिलेटर में है, डॉक्टर के पास 15 दिन से माँ है। डॉक्टर ने कह दिया कि अब ले जाओ, अब ठीक, अब बुढ़ापा है, अति बुढ़ापा, लगभग उम्र 90 के लगभग। तो डॉक्टर ने विदा कर दिया, हम ये मैया को अपने पास ले आए। इनकी एक बेटी है, हमने बेटी को फोन लगाया कि देखो आपकी माँ है, आखिरी चल रहा है, आ जाओ और माँ का अंतिम दर्शन कर लो। तो बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेटी को लगा कि ले जाएंगे तो खर्चा होगा, माँ की दवाई करानी पड़ेगी, है ना। तो बेटी ने ले जाने से मना कर दिया। सोचो ये दास अनिरुद्ध, ये माँ हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का, मानवता का रिश्ता है। मान लिया उस माँ ने मुझे बेटा, तो मैंने भी तो मान लिया माँ को अपनी माँ। अब जन्म तो नहीं दिया माँ ने मुझे, इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मान लिया तो माँ है ना। जरूरी नहीं है कि गर्भ से ही बाहर आओ तो माँ कहलाई जाए या बाप कहलाया जाए। इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है। दोहराओगे ये लाइन मेरे संग? इंसानियत का रिश्ता खून के रिश्ते से ऊंचा है, बड़ा है। खून का रिश्ता यदि धोखा दे दे तो कोई इंसान ही ना मदद करता है। और सच बताएं
तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये पूरा भारत अपना है, पूरा विश्व। हमारी सनातन परंपरा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों, हमें तो ये नहीं लगता कि ये हमारी बच्ची नहीं है, सब तो अपने हैं। अब सोचिए, गौरी गोपाल विद्यालय है भैया, गौरी गोपाल विद्यालय में 175 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 175 बच्चे। सब बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। ये दास अनिरुद्ध इन बच्चों की सेवा करता है। अब ये बच्चों को मैंने तो जन्म नहीं दिया, ये गौरी गोपाल गुरुकुल के ये बच्चे देखिए, क्या ये आपके नहीं है? क्या ये मेरे नहीं है? समस्या ये है कि हम कुएं के मेंढक होना चाहते हैं। हम कहते हैं केवल ये 2 बच्चे हमारे हैं, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये 2 बच्चे आपके हैं, ये 4 बच्चे आपके हैं, बस हम 2 हमारे 2। सोचो, देखो ये विद्यालय है, ये बच्चों के संग इन्हीं के साथ मैं भी खाता हूँ। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे खाते हैं वही थाली में वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी पाता है। बच्चों को हम रखते हैं निःशुल्क, पढ़ाते हैं निःशुल्क, कपड़े लत्ते कॉपी किताब सब फ्री। हम 175 की सेवा कर सकते हैं, बस हमारी क्षमता इतनी है। आप लोग भी करिए ना। 2 में क्यों सिमट के रह जाते हो? 2 बच्चे हैं आपके, 4 बच्चे हैं आपके, आप तो कुएं के मेंढक बन जाते हैं, बस इतनों में बंध के रहेंगे। पूरी जिंदगी आप कमाते हो केवल 2 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए, जबकि आप चाहें तो हजारों के लिए कमा सकते हैं। लेकिन आप कुएं के मेंढक हैं, आप बढ़ना ही नहीं चाहते, आप अपने अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। आपने अपनी बुद्धि में ताला लगा रखा है। आपकी क्षमता ज्यादा है काम करने की, पर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास तो इतना है, बस अब नहीं करेंगे कुछ। अरे मेरी मेहनत करने से, देखो ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है, मेरी मेहनत करने से यदि 175 बच्चे पढ़ जाएं, 322 माताएं यहाँ रहती हैं और 30,000 लोग गौरी गोपाल में पर डे भोजन करते हैं। यदि एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से ये तमाम सेवाएं चल रही हैं, तो बताओ मेरा मेहनत करना, पैसा कमाना सार्थक है कि नहीं? मैं कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता, जहां ये कहूं कि केवल ये बच्चा मेरा है, नहीं, सब मेरे हैं। ये माँ मेरी, ये बच्चे मेरे। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। CBSE बोर्ड की पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। 1 से 12वीं तक एक विद्यालय, काम चालू हो गया है, नींव डल रही है। आपसे हम भीख मांग मांग कर सेवाएं करते हैं। हमने अपने को कुएं का मेंढक नहीं बनाया, 2-4 में बांध के नहीं रखा अपने को। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी मत बांध के रखिए अपने को। अपने परिवार, अपने लिए सोचना बड़ी बात नहीं है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अच्छा बताओ मैया, एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के बेटे हैं या नहीं? बोलो हाँ, जोर से, जोर से हाँ। अच्छा, शंकर जी के बेटे हैं कि नहीं? गणेश जी और शंकर जी के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। बताओ भगवान नारायण के बेटे हैं कि नहीं? बोलो। लक्ष्मी नारायण संग रहते हैं, बताओ लक्ष्मी नारायण के कोई संतान है? बोलो। जैसे शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश कार्तिकेय जी, ऐसा आप जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के कोई बच्चे हैं? सुना आपने कभी? जोर से, जोर से। नहीं, क्यों नहीं? तो सुनो, भगवान नारायण से किसी ने कहा कि प्रभु आप सबको संतान देते हैं, आप सबको संसार का हर सुख देते हैं, लेकिन आपके अपने कोई पुत्र नहीं है, आपके अपने कोई संतान नहीं है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भैया यदि मैं अपने बच्चे पैदा कर लूं तो मेरा अटैचमेंट उन बच्चों में रहेगा जो पैदा मेरे से होंगे, परंतु यदि मेरे बच्चे नहीं हैं तो ये जगत की प्रत्येक संतान को मैं अपनी संतान मानता हूं कि सब मेरे हैं। मुझे 2 में नहीं बंधना, 4 में नहीं बंधना, सब मेरे हैं। इसलिए सबकी माता लक्ष्मी और सबके पिता, इसलिए आप लोग गाते हो ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप गाते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तो भगवान देखो, जब भगवान राम बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, भगवान कृष्ण बनकर आए तो उनके पुत्र हैं, पर भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण के कोई संतान क्यों? क्योंकि आप हम
चींटी, चींटा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, जो दृष्टि पे है सब प्रभु की ही संतान है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया त्वमेव माता, आप सबके पिता हैं। तो आप लोग भी 2-4 बच्चों के जो मोह में बंधे रहते हो सारी जिंदगी, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो। अपने ही बारे में ना सब सोचते हैं। अपने के स्वार्थ से ऊपर उठिए, और ये संसार अपना है। संतों ने संसार को अपने, अच्छा एक बात बताओ, हमारे संतों ने भी विवाह नहीं किया। संतों ने विवाह, जैसे उदाहरण से देखिए, हमारे स्वामी श्री रामानुज स्वामी, हमारे आचार्य चरण रामानुज स्वामी जी के गृहस्थी थी, पर उन्होंने संतान उत्पत्ति नहीं की। क्यों? संतान उत्पत्ति करते तो केवल अपनी संतान के मोह में रह जाते, पर उन्होंने आचार्य होकर के पूरे भारत, पूरी धरती को अपना संतान मान करके, जब छुआछूत चलता था तब उस छुआछूत की विचारधारा को मिटाने के लिए रामानुज स्वामी जी ने एक धनुर्दास नाम के शूद्र वर्ण के एक भक्त थे। क्या नाम था? धनुर्दास। शूद्र वर्ण के थे और पत्नी के प्रति बहुत अटैच थे। पत्नी के ऊपर छाता लगा के चलते थे, पत्नी सीधी चले तो उल्टा चलते थे पत्नी को देखते हुए। ऐसे स्त्री लंपट, स्त्री के प्रेम में ऐसे डूबे धनुर्दास। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी रामानुज स्वामी जी ने गले लगाया और उन्होंने भक्ति के पथ पर चलना उनको सिखाया। कथा कई बार हमने धनुर्दास जी की विस्तार से कही है आपको। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे ऋषियों ने ये मिटाया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, चारों को गले लगाया है। सबको गले लगाया और गले लगाकर सबको अपना कहा। इसलिए ना हमारे सनातन में मेरे की बात नहीं है, अपने की बात। तुम मेरे मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, मैं सुखी रहूं, ऐसा नहीं है सनातन में। सनातन में ये नहीं है कि मैं सुखी रहूं। हमारे सनातन में एक जयकारा लगती है, बोलिएगा, बोले विश्व का, जोर से, विश्व का। हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, नहीं। हम ये भी तो कह सकते भारत का कल्याण हो, नहीं, विश्व का। प्राणियों में किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने विश्व के कल्याण की बात नहीं की। विश्व के कल्याण की चिंता और बात कोई करता है तो सनातन करता है। यही ना सनातन की विचारधारा, ये इसी से आप महान हैं। लेकिन आप जैसे महान विचारधारा के लोग भी 1, 2, 4 में सिमट कर रह गए। जहां व्यक्ति मोह में पड़ता है वहां नुकसान हो जाता है। अब जैसे गांधी जी ने उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जिनको वोट ही नहीं मिले, क्योंकि अपना पर्सनल अटैचमेंट था। वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्हें नहीं बनाया, इग्नोर कर दिया। योग्य व्यक्ति को इग्नोर करके गांधी जी ने उन्हें बना दिया। तो जब आप स्वार्थ से चलेंगे तो देखो देश का पतन हो जाएगा। आज तक गांधी जी के द्वारा किया गया बंटवारा का कांटा आज भी पूरे भारतवासियों को चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा? पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 टुकड़े हो गए भारत के। आज भी वो पाकिस्तान भारत पे अटैक करता रहता है कि नहीं? कितने हमले किए, कितने बेटियों ने बाप खोया, सुहाग उजड़े, माओ के बेटे मारे गए। कौन जिम्मेदार है? तुम तो बांट के चले गए। इसलिए हमारे यहां देखो, कहते थे महात्मा गांधी, नाम के आगे क्या लगा है? महात्मा, पर काम महात्मा के नहीं है। महात्मा वही है जिसका अपना कोई स्वार्थ ना। यदि स्वार्थ से आपने नेहरू जी पे स्वार्थ रख लिया कि ये बंदा अपना है, इसको बना लेते हैं, स्वार्थ था। नहीं, स्वार्थ ना होता तो जब वोट पटेल जी को मिली तो उनको बनाना था। ये आप सब जानते हैं कि वहां पर एक भी वोट उनको नहीं मिली। फिर तो जो 0 वोट लाया वो बन गया, और जो लाए। इसलिए कहता हूं कि जहां संत, जहां बड़ा व्यक्तित्व स्वार्थ करेगा वहां नुकसान हो। आज भी देश का नुकसान है या नहीं? पाकिस्तान के बटने से आज भी आप सुरक्षित हैं? जोर से। अभी पिछले साल हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे
बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया ना पाकिस्तान के लोगों ने, तुम्हारी धर्म क्या है, हिंदू हो, ठा 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 ठा। अब बताइए आज भी वो पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, तो ये नफरत क्यों है? बंटवारा ना करते क्या जरूरत थी? वो किए थे तो ठीक से कर लेते भाई साहब, सारे उनके वहां भेज देते, हिंदू यहां बुला लेते। ट्रेनों में लाश कट के आई, हजारों लाशें ट्रेनों में थी बंटवारा के टाइम। ये बात समझते हो कि नहीं आप लोग? बोलो तो ये बताओ उन लाशों का हत्यारा कौन है, जिम्मेदार कौन है? बच्चे मारे गए, बेटियों का बलात्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सोचिए जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए होंगे, जिनकी बाप दादों की जमीन जायदाद होगी, और जब सुना कि बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, सोचो वो बेटियों को लेके भागे होंगे, वो पिता अपनी बेटियों को, और वो बेटियां जहां मिली होंगी उन दुष्टों को तो बलात्कार ना किया होगा। एक दो नहीं, हजारों बेटियों के साथ उस समय बलात्कार हुआ था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हुआ था कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना। मुझे बताइए उन बलात्कार हुए बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। कौन जिम्मेदार है? हैं? ट्रेनों में लाश कट के आई, कौन जिम्मेदार था? आज भी धर्म पूछ के पहलगांव में मार दिया, कौन जिम्मेदार था? बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, आज भी कौन जिम्मेदार है? कौन कौन? और फिर भी आप कहते हो ये व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है। इतना सफेद झूठ तो ना बोले यार। मतलब आंखों में पट्टी तो ठीक है, तुमने तो आंखों में तवा रख दिया। इतना सत्य तो ना कहो। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि जहां व्यक्ति स्वार्थी होगा वहां राष्ट्र का, समाज का नाश करेगा। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि हमारे भगवान ने इसलिए बच्चे नहीं पैदा किए कि इसके चक्कर में कहीं मैं अपने भक्तों का अहित, इसलिए हाथी भी बुलाता है तो हमारे प्रभु दौड़ कर पहुंच जाते हैं। राक्षसों का बेटा है प्रहलाद, प्रहलाद ने पुकारा तो खंबे से नरसिंह बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि हिरण्यकश्यपु भगवान को गाली देता है, लेकिन गाली देने वाले के पुत्र ने पुकारा तो प्रभु दौड़ के आ गए। ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की करुणा है। ये भगवान की क्या है? जोर से, ये भगवान की करुणा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने 2 बच्चों से 4 बच्चों से ना बंधे रहा करो, और जिसके बच्चे नहीं हैं आप ये मत कहा करो कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। अरे पूरा भारत हमारा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और मुगलों ने 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी रोने लग गई कि मेरे तो 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया, दीवार में मार डाला, अब मैं बिना पुत्र के हो गई हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रही क्या कह रही है पगली, तेरे 2 पुत्र गए तो क्या हुआ, 4 पुत्र गए तो क्या हुआ, देख हजारों पुत्र खड़े हैं तलवार लेकर तेरे लिए, ये सब तेरे ही तो पुत्र हैं। ये भारत माँ का हर सपूत मेरा ही तो है। ये विचारधारा है संतों की। ये देश ऐसे नहीं आजाद हो गया मेरी माँ। कितनों ने बलिदान दिया है, कितनों ने सहा है, जिनके संग बीता है अब वो बताने के लिए है नहीं। जिनकी बेटियों का बलात्कार हुआ है अब वो बाप बचा नहीं ना बताने के लिए। जिनके अपनों के सामने ट्रेनों में लाश कट के आई वो बचे नहीं बताने के लिए। इसलिए तुम्हें लगता है कि बांट दिया तो बांट दिया। अरे इस बंटवारे में देश गुलाम था। गुलामी में जितना अत्याचार हिंदुओं में नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया इस देश में, मुगलों ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना बंटवारे के समय 1 हफ्ते में अत्याचार हो गया हिंदुओं के ऊपर। बोलो हाँ। फिर अपनों ने लूटा है हमें। देश आजाद हुआ था तो आजादी का जश्न तो मना लेने देते। आजाद हुआ ही था कि बांट दिया। जरूरत थी बांटने की? अरे तुम्हारे बाप के खेत थोड़ी थे कि तुम बांट दो। ये देश सबका था, हैं? मुझे तो लगता है कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आज भी इस देश में मुसलमान रह ही रहे हैं। गए कितने थे? जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे कई गुना ज्यादा भारत में मुसलमान हैं। सही है गलत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को जोड़ लो तो भी भारत के मुसलमान ज्यादा हैं। तो बांटने से फायदा क्या हुआ? मेरी मां
इसलिए पुत्र हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। मीराबाई की तरह भगवान में आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, पड़ोसियों ने ताना मारा, आत्मदेव जी घर छोड़ करके और जंगल चले गए। मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? ताने मार रहे। देखो लोग ताने मारते हैं ना, इसलिए कहता हूं कुछ मत कहा करो। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पे आप बात नहीं करते। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, उसे ताना मारने से क्या होगा? और बेटे से क्या फर्क पड़ता है? हम कह तो रहे हैं सबको अपना मान लो, ये मत कहो कि मेरा बेटा नहीं है, सब मेरे ही बेटे हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि पिता कौन, मां कौन? जो प्रतिपालय वही नरेशा, जो पालन करता है वही पिता हो जाता है। जो पालन करता है वो क्या हो जाता है? जबकि कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी हैं, भगवान कृष्ण की माता देवकी हैं, पर यशोदा और देवकी को यदि तराजू में तौला जाए तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? बोलो। यशोदा का। और नंद बाबा और वसुदेव के तराजू तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी? बोलो। नंद बाबा और यशोदा का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने भले कृष्ण को जन्म नहीं दिया पर पालन पोषण इन्होंने किया। तो पालने वाला पिता ही होता है, जरूरी नहीं है कि कोख से ही जन्म ले। क्यों मैया? जरूरी है? इसलिए भगवान कृष्ण के माता पिता यशोदानंद हैं। देवकी वसुदेव को लोग कम जानते हैं। देवकी वसुदेव का नाम कम है, यशोदा का नाम, क्योंकि पालन करने वाला ही पिता है और मां है। समझ रहे हो आप? अभी आप देखना, अभी एक वीडियो आपने देखी होगी टीवी पर, मोबाइल पे। एक 1 महीने की छोटी सी बच्ची थी, तो वो देवरानी या जेठानी की लड़की थी, छोटी सी। तो उसकी छोटी सी बच्ची पे एक महिला आई, मतलब घर की वो देवरानी या जेठानी थी, आई और उस बच्ची के पांव तोड़ के चली गई। 1 महीने की बच्ची है, छोटी सी। उसकी माँ गई होगी वॉशरूम, तो घर में, मतलब घर में भी देवरानी जेठानी का चलता रहता है। देवरानी जाए तो जेठानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के आ जाए, जेठानी जाए तो देवरानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के चली आए। थप्पड़ मार के चली आए, यहाँ तक तो सही था। पर देवरानी जेठानी उनमें से अब जो रही वो भगवान जाने, वो गई और उसने वीडियो में दिख रहा है पूरा प्रॉपर, अब वो जेल में चली गई। प्रॉपर पांव तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। उसे छोटी 1 महीने की लड़की के पांव में कितनी ताकत होगी? और उसने तेरा बिगाड़ा क्या? मतलब सोचिए, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तुम अपने घर की देवरानी या जेठानी के अपने बच्चों को तुम अपना ना मान पाई, तो तुम किस बच्चे को अपना मानोगी? सबको अपना मानने के लिए बड़ा दिल चाहिए पगले। बड़ा दिल सबके अंदर नहीं होता। अपने को अपना मानने वालों का दिल तो जरा सा है। अपनों को अपना मानने वालों का दिल तो छोटा सा है। अरे सबको अपना माने इतना बड़ा दिल केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए ना भगवान सबके पालनहार हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है। शबरी की जात सबर जाती थी, लेकिन शबरी को भी गले लगाए कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? केवट को गले लगाए कि नहीं? हाथी का उद्धार किया कि नहीं? मगर का उद्धार किया कि नहीं? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, चींटी भी उस परमात्मा को पुकारे तो वो चींटी के पास भी पहुंच जाए। वो भगवान की संतान सब है। और आप लोग ये सोचते हो कि ये तो जेठानी का बेटा है, देवरानी का बेटा है, गई और हड्डी तोड़ के चली आई। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ को। अपने को अपना मानना। अपने भाई के कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो भाई के बच्चों से भी नफरत करते हैं। जेठानी और देवरानी के बच्चों से घृणा। ऐसे हैं या नहीं? बताओ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? घृणा करके क्या पा लिया तुमने? पांव तोड़ दिया तुमने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का। पा क्या गई? कौन सा गोल्ड मेडल देंगे तुम्हें ईश्वर? इतना मारेंगे नाली का कीड़ा बना बना के तुम्हें। ये देखो, इंसान मानव तन का दुरुपयोग है ये। जब आप इस शरीर को पाकर, बुद्धि पाकर, बल पाकर गलत काम करते हैं तो ईश्वर धिक्कारते हैं। धिक्कार है तेरे बल को, धिक्कार है तेरी ताकत को। तूने ताकत दिखाई तो 1 साल की बच्ची के पांव तोड़ने में ताकत दिखाई। अरे राम राम। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि गलत जगह खर्च ना करो, गलत ना करो। आप अपने लिए ही करेंगे जो करेंगे। सबके प्रति दया, दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा।
मेरा बेटा मेरा है, जेठानी का नहीं, सब मेरे हैं भाई। यदि मैं सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल में 175 बच्चों को क्यों पढ़ाता। मैं ये बात केवल कह नहीं रहा, पहले जीवन में उतार रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 322 माताएं हैं, सब माओं की एक सी व्यवस्था है, एक सी सेवा है। माओं के इलाज में 5 लाख लगता है या 10 लाख ये दास लगाता है, कोई भेदभाव नहीं, एक सी व्यवस्था सबकी, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, ये स्वार्थ के बंधन को कब तोड़ेंगे आप लोग? मैं और मेरेपन से कब ऊपर उठेंगे आप लोग? मैं और मेरा, अरे सब मेरे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संत जन कहा करते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। तो आप में से कितने लोग निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके? ठीक है, दुनिया क्या करती है करने दो, आप ना छोड़िए परोपकार। हमारे संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ, एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हैं? मानवता की, जीवों की, सबके प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, रोटी से, पानी से, कपड़े से, शिक्षा से, सबकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना। किसी को कष्ट कहां कहां से हो सकता है? 3 जगह से कष्ट होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप जब किसी के बारे में मन से गलत सोचते हैं, यह भी पाप है। आपने सोचा गलत उसके बारे में कि वो मर जाए। कई बार आप सोचते हैं, अरे वो मर जाए, आपने मारा नहीं पर सोच लिया कि यार वो मर जाए, उसका नाश हो जाए। कई बार आप किसी के नाश के बारे इतना गुस्सा आ जाता है, नाश हो जाए, किया नहीं आपने पर सोचा। ये पाप था कि नहीं? आपने क्या सोचा किसी के बारे में कि उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा मनसा, ये क्या सोचा, इसे मानसिक पाप कहते हैं। मनसा, वाचा, आपने वाणी से गलत बोल दिया, बोल के, जैसे आपको मैंने गाली दे दी और गाली दे के आपका अपमान कर दिया वाणी से, तो आपका दिल दुख जाएगा, ये वाणी का पाप है। ये किसका पाप है? वाणी का। मनसा, मन से सोचा, वाचा, वाणी से किया, वाणी से कहा, और कर्मणा मतलब एक थप्पड़ जाके मार दिया गाल में, कर्म ही कर दिया, दे तमाचा, सामने वाले का अपमान, हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया, चल बाहर, जलील कर दिया, अपमान, ये पाप है, उसका दिल दुखा। इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा 3 तरह के पाप होते हैं। इन तीनों पापों से बचना चाहिए। हम क्यों किसी के बारे में गलत सोचें? हमारे सोचने से क्या होगा? जिसका भला होना होगा, बुरा होना होगा, हम क्यों पाप के भागीदार बने भाई? एक सांप था, सांप, स्नेक, सांप था, तो उसको ना चींटियां लग गई थी, कहीं घाव लग गया होगा, तो सांप को चींटियां लग गई। आपने देखा होगा कई बार चींटियां लग जाती हैं, उस सांप को हजारों चींटियां पकड़ी, वो चींटियां खा रही, और सांप जिंदा। अच्छा, सांप चींटियों से छुड़ा नहीं सकता अपने आप को, एक चींटी हो। अच्छा, सांप को यदि जरा घाव लग जाए, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो सांप बचता नहीं है, चींटियां लग जाती हैं उसको। अब सांप को ना घाव लग गया, कहीं ठोकर लग गई होगी, घाव हो गया, चींटियां लग गई, हजारों चींटियां लगी। वहां से एक संत जी निकले, तो सांप ने संत जी से कहा, महाराज ये पत्थर उठा लो और जरा मेरे सिर पे मार दो, बहुत कष्ट हो रहा है, चींटियां खा रही हैं ना, मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मरने में टाइम है, क्योंकि चींटियां धीरे धीरे खाती हैं, पर मैं तड़प बहुत रहा हूं, बड़ा कष्ट। जरा सोचिए कि आपको जिंदा से कोई खाने लग जाए, नीचे से पांव की तरफ से खाए, कितना कष्ट। तो संत जी से हाथ जोड़ के बेचारे सांप ने रिक्वेस्ट की कि महाराज ये पत्थर उठा दो और मेरे ऊपर पटक दो, मैं मर जाऊं, फिर ये चींटियां खाएंगी। संत जी बोले, सांप भैया क्यों मेरे से पाप करा रहे हो? भाई मैं तुम्हें यदि मार दूंगा पत्थर से, तो पाप मेरे खाते पे आ जाएगा कि तुमने सांप को, मैं क्यों पापी बनूं? नहीं महाराज, तो फिर ये बताओ कि ये चींटियां हमें क्यों खा रही हैं?
हमने क्या बिगाड़ा है? तब संत जी ने कहा कि तुमने बिगाड़ा है, ये चींटियां तुम्हें ऐसे ही नहीं खा रही हैं। तो कौन हो? मैं कौन हूं? क्यों खा रही हैं चींटियां? तब संत जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम नेता थे, नेता। क्या थे? और तुम ऐसे ही जनता का खून चूसते थे। अब यही जनता तुम्हारा खून चूस के अपना हिसाब बराबर कर रही है जैसे को। इसलिए मैं बीच में नहीं कूद सकता कि पत्थर मार दूं तुम्हारी खोपड़ी में। ये तो जैसी करनी, तुम्हारा हिसाब बाकी है अभी। तुम्हारा वो तब तक चूसेंगी खून जब तक उनका हिसाब क्लियर नहीं हो जाएगा। इसलिए इस संसार में कोई सुखी है तो अपने पुण्य से, और कोई दुखी है तो अपने पाप से। अब किसी के सुख और दुख में आप क्यों खुश रहे? आप क्यों कुछ कहे? ना निंदा करो, ना चुगली, ना किसी को अच्छा कहो, ना बुरा। जो आपके संग जैसा व्यवहार करे, अनुकूल व्यवहार आप करते चलिए और प्रभु का चिंतन करिए। यहां सब अपना अपना भोग रहे हैं। यहां बाजार लगी है, इस बाजार में तुम्हारी पत्नी का तुमसे हिसाब बाकी था, वो चुका रही है। तुम्हारे पति से तुम्हारा हिसाब बाकी था, वो चुका रहा है। इस बेटे से तुम्हारा बाकी था, वो चुका रहा है। इस बेटी से तुम्हारा, सब अपना अपना चुका रहे हैं। किसी का चुक रहा है तो किसी का सिर पर चढ़ रहा है ना? ऐसे। इसलिए ये कर्मों की भूमि है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। ये धरती क्या है? कर्म भूमि। यहां व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए आप किसी की मदद तो करिए, पर इससे ज्यादा कुछ ना करिए। इससे ज्यादा कुछ ना करिए। आप मदद सबकी कर सकते हैं, रोटी दो, पानी दो सबके। इससे ज्यादा आप केवल प्रभु का चिंतन करें, उलझ ना जाए। ये कर्म भूमि है इतना। ये क्या है? ये कर्म भूमि है इतना। अभिमान करने से किसका किसका बिगड़ा है? क्या क्या हम आपको कहें मेरी माँ। ये संसार में दशरथ जी का किया, दशरथ जी को मिला। पितामह भीष्म का किया, पितामह को मिला। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत। हम यहाँ उलझने आए ही नहीं हैं। हम यहाँ क्या करने आए हैं? उलझने की सुलझने। जोर से मेरी माँ। हाँ, ये कर्म भूमि है इतना, अरमान न कर इतना। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। हमारे और आपके जैसे कितने हजारों यहाँ पर दफन हो गए। ज्यादा अभिमान इस बात का ना हो कि मैं कुछ हूं, क्योंकि इस संसार में जो आया है वो चला गया है। पता नहीं लोग किस बात का घमंड लिए बैठ जाते हैं, किस बात का अहंकार लिए बैठ जाते हैं। तो मेरी माँ, तेरे जैसे कितने दफन हो गए। हाँ, दफन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे कभी गगन चूमते थे, जो कभी बड़े थे, बड़ी शोहरत, बड़ी दौलत, आज वो चिता पे जलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, और आज क्या है? जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवार में साथ सुर गूंजते। हाँ, सुर गूंजते। अब क्या हो गया? देखो महलें, देखो महलों को कैसे वीरान है, कैसे वीरान है।
और शमशान भी कई चमन हो गए, हाँ चमन हो गए। शमशानों की सोचो, महलों में रहा करते थे जो, आज उनकी हालत कैसी है, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इसलिए बस मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है कि जीवन में किसी पल का, किसी बात का घमंड ना कर लेना। आज ईश्वर ने दिया है, अच्छी बात है, इसलिए नहीं दे रखा है कि तुम घमंड में डूब जाओ। आत्मदेव जी बेचारे घर से चले गए और जंगल में गए। एक संत जी ने एक फल दे दिया। देखो भाग्य में संतान तो थी नहीं आत्मदेव जी के, पर एक संत जी ने फल दे दिया कि जाओ तुम्हारा भाग्य शायद बदल जाए, जाओ। अब दिया फल के जाओ पत्नी को खिलाना, बच्चा होगा। पर पत्नी भी धुंधली, फल खाया नहीं, फल खिला दिया गाय को, तो गाय को बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन के बेटे को खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। बड़ा होके बेटे ने मारना स्टार्ट किया। जब किस्मत में दुख है, भगवान कई बार इसलिए आपको नहीं देते कि इससे आपको कष्ट ज्यादा होगा, इसलिए ना देकर बच जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे साथ भगवान ने गलत किया और आप जिद करके पा लेते हैं, बाद में वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए भगवान ने जितना दिया और जैसे दिया उसमें प्रसन्न रहा जाए। क्या रहा जाए? हाँ, खुश रहा जाए। अब हुआ क्या कि आत्मदेव जी के बेटे धुंधकारी ने बड़ा होकर आत्मदेव को मारा, माँ को मारे, बाप को मारे। आत्मदेव जी रोए, हे भगवान बेटा नहीं था तो अच्छे से रोटी खाते थे, अब बेटा है तो वो खाने नहीं देता। देखो जब किस्मत में दुख है तो वो मिलेगा कहीं ना कहीं से। हमारा भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा कर्म फल हमारा कभी पीछा। आपने एक थप्पड़ किसी को मार दिया ना, अब वो एक थप्पड़ का कर्म तुम्हारे खोपड़ी पे चढ़ेगा और संग संग चलेगा। तुम्हें भी एक थप्पड़ पड़वाएगा, तब वो चुकेगा। तुमने किसी को मारा है, तुम्हें भी कोई मारेगा जरूर। तुमने किसी का बिगाड़ा है, तुम्हारा भी बिगाड़े, वही ना चुके, यही चुकना है, ऐसे ही चुकता है। इसलिए आत्मदेव जी को गौकर्ण जी आत्मदेव जी को मारा, बहुत मारा धुंधकारी ने। तब आत्मदेव जी रो रहे थे, तब गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रो रहे हैं? कहा बेटे ने मारा है। तब गौकर्ण जी ने यहां बताया कि पिताजी आप कह रहे हो बेटे ने मारा, सच बताओ कौन किसका बेटा है? अच्छा आप लोग बताओ कितने बेटे हैं आपके? आपके कितने बेटे हैं? एक। आपके कितने बेटे हैं? 3। भैया आपके बताओ। 3। भैया आपके 3, 2, 1, 4, 5 ऐसे ही बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बच्चे आपके हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो शरीर है, ये शरीर किसका है? आपका है? ये आपके बाल सफेद हो गए, आप चाहते थे कि सफेद हो जाएं इसलिए हो गए कि कोई और कर रहा है? बाबूजी आपकी जवानी है कि बुढ़ापा आ गया? आप चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं, कि आप जवान रहना चाहते हैं? अच्छा आपको बुढ़ापा किसने दिया? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप बुढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता, सब बुढ़ापे में चमनप्राश खा रहे हैं। कोई नहीं चाहता बुढ़ा होना, पर आप बुढ़े हो रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर की चाबी आपके हाथ में। क्यों मैया? यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने बालों को सफेद ना होने देते। यदि आपकी चाबी आपके पास होती तो आप अपने को सदा जवान रखते। कौन बुढ़ा होना चाहता है? कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है आप चाहो ना चाहो बुढ़ापा आएगा। आप चाहो ना चाहो एक समय बाद आपकी आंखें, आपके कान, एक समय बाद आपकी इंद्रियां आपका साथ छोड़कर जाएंगी। आंख चली गई,
दिखना बंद हो गया, कान चला गया, सुनना बंद हो गया। हाँ या ना? कई बार हाथ नहीं उठता पैरालिसिस हो जाने के बाद। इसका मतलब ये शरीर आपका है? उत्तर दो भैया, ये शरीर किसका है? चश्मा वाले, किसका है? जोर से। आपका है? ये बच्ची किसकी है? आपकी है। जरा सोचिए ना, जब शरीर आपका नहीं है तो बच्ची आपकी कैसे हो गई? आप लोग सारी जिंदगी इस अज्ञान में जीते हैं कि ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये मैं, ये मेरा। अरे जब शरीर आपका नहीं है, शरीर की गतिविधि आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप, अच्छा बताओ, एक हाथ उठाओ अपना, सब लोग, कोई भी बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका हाथ आपके कहने से उठता या गिरता है तो पैरालिसिस हो जाने के बाद आपका हाथ क्यों नहीं हिलता? इसका मतलब इस हाथ पर भी कंट्रोल आपका नहीं, मैन पावर भगवान का कंट्रोल है। जब तक वो चाहेंगे शरीर काम करेगा, नहीं चाहेंगे तो आपका शरीर आप हिला ना पाओगे। ये बात सही है या गलत है? इसका अर्थ ये है कि जब शरीर आपका ना हुआ तो ये बेटी आपकी कैसे हो गई? बोलो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोगों ने ईश्वर की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। बेटी भगवान की है, बेटा भगवान का है, जीवन ईश्वर ने दिया है, लेकिन आपने कब्जा करके क्या कहा? मेरा है, मेरा है, अपना मान लिया। ये तो देखो ऐसी हो गई कि आप किसी के घर को आपने अपना घर कह दिया। इसलिए कहता हूं, कुछ भी ये मत कहा करो कि मेरा। यदि आप कह देंगे मेरा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरा कुछ नहीं, मेरा, बेटी मेरी ना, बेटा मेरा ना, मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा, तेरा तेरा। बोलो तेरा, तेरा, तेरा तुझको। आप कहोगे मेरा तो आप सिद्ध ना कर पाओगे कि आपके कैसे है। शरीर ही आपका मना कर रहे हो ना, आपके मेरा नहीं है। मेरा कौन है फिर बताओ? चश्मा वाली मैया, जम्हाई लेने वाली, बताओ मेरा कौन? बोलो कौन? पीले बाबूजी। हाँ, मेरा कोई है तो केवल भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। इसलिए आत्मदेव जी को जब बेटे ने मारा, गौकर्ण जी ने कहा कि अब बेटे का मोह छोड़िए और चित्त भगवान में लगाइए। भागवत जी का पाठ करके उन्होंने अपना कल्याण किया। धुंधली को मारा, कुएं में कूद गई। तब धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को लेकर आया, 5 के संग रहता, 5ओं ने गला दबाकर मार डाला। और धुंधकारी ने माँ बाप को सताने के कारण जब मरा तो ईश्वर की अदालत ने धुंधकारी को प्रेत योनि में डाल दिया। जो माँ बाप को सताएगा वो क्या बनेगा? प्रेत, प्रेत बन गया, भूत प्रेत। आपको प्रेत बनना है मैया? जैसे पुरुष तो बनेगा प्रेत, मरेगा यदि माँ बाप की सेवा नहीं किया तो। और मैया जैसे आप मरी और सास ससुर की, पति की सेवा नहीं की। अब जैसे आज ही मैंने न्यूज में सुना कि आज एक पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। एक पत्नी ने नई निंजा टेक्निक निकाली और पति को जहरीले सांप से डसवाकर अपने यार के संग रहने लग गई मस्त। ये हाल है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये सांप से डसवाने वाली मरेगी तो ये क्या बनेगी? हैं? जैसे पुरुष माँ बाप को मार के सता के मरे तो पुरुष तो बनेगा भूत या प्रेत, और स्त्रियां पाप करें तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। क्या बनेंगी? अब पति को सांप से डसवा दी बेचारे को, रात को खिलाई नींद की गोली और लाई सांप जहरीला, दैर सांप से। रास्ता क्लियर। अब यार के संग घूमेगी फिरेगी, नाचेगी गाएगी, मौज करेगी, और क्या। 5 लाख का सांप लाई थी, ले सांप भी 5 लाख का लाई थी।
तो ये है मेरी माँ। तो धुंधकारी तो बनेगा प्रेत, और ये क्या बनेगी? तो मैया आप भी अपने सास ससुर की सेवा किया करो, पति की। देखो, उसने केवल पति को नहीं मारा, एक विश्वास को भी तो मार डाला। क्या एक पति कभी सोच सकता है कि पत्नी सो जाने के बाद सांप से डसवा देगी? ये किसका गला घोंटा उसने? एक रिश्ते के विश्वास का। क्यों ये हो रहा है? कलयुग है साहब, कलयुग। अब धुंधकारी प्रेत बना, तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और भागवत सुनाई तब धुंधकारी का प्रेत योनि से भागवत सुन के उद्धार हुआ। जो भागवत सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन, भगवान को प्रणाम। सुखदेव जी प्रकट हुए, 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को भागवत सुनाई। देवताओं को देवराज इंद्र जब आए तो सुखदेव जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है। जिसमें भक्ति है, प्रेम है, वही ना सुनेगा। अब बाकी जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो आ भी जाए तो भागवत सुन नहीं सकता, क्योंकि वो मोबाइल पे लगा रहेगा या लगी रहेगी, या बातों में लगा रहेगा या लगी रहेगी। इसलिए आप इतने लोग बैठे जरूर हैं, पर भागवत सब थोड़ी सुन रहे हैं। कुछ तो पंचायत में लगे हैं, कुछ मोबाइल में लगे हैं, कुछ मैया झपक, वो देखो मस्त सो रही है, कुछ ऐसा है गहरी नींद में। जय बा तो ऐसा है कि सब थोड़ी सुन पाते हैं भागवत जी। भागवत सुनने के, याद रखना, भागवत सुनेगा भी वही जैसे भगवान सुनवाना चाहें, वरना थोड़ी सबके बस की है। हाँ हाँ।